भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सितंबर 2023 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। लेकिन इसके पीछे एक तकनीकी पेंच फंसा है जिसे हम परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। कानून कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब देश में नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। समस्या यहाँ आती है, अगर राज्य जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गईं तो उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल कहते हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी काम किया है, तो उन्हें कम सीटें मिल सकती हैं। इसी विवाद के कारण 17 अप्रैल 2026 को संसद में पेश किया गया नया संशोधन बिल गिर गया। सरकार चाहती थी कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए ताकि महिलाओं को आरक्षण भी मिल सके और पुरुषों की सीटें भी कम न हो, पर आम सहमति की कमी ने इस योजना को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यहाँ सवाल ये है कि क्या महिलाओं को 2029 के चुनाव में आरक्षण मिलेगा? 2026 के बिल के विफल होने के बाद अब हम फिर से उसी पुरानी स्थिति पर हैं, मतलब पहले देश में जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग सीटों का बंटवारा तय करेगा और फिर ही महिलाओं को 33% सीटें मिल पाएंगी। विपक्ष कहता है कि आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसे आज की 543 सीटों पर ही क्यों नहीं लागू कर दिया जाता, जबकि सरकार का कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाए बिना इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।